तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हमारे पास है क्लास 9th का साइंस का विज्ञान का मॉडल पेपर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस के मॉडल पेपर के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है क्लास 9th के लिए, ये सब्जेक्ट साइंस का पेपर है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर ये पेपर किस प्रकार से है। तो किससे इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कैसे इसमें क्वेश्चंस आते हैं, कैसे हमें क्वेश्चन हल करने होंगे, तो ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं पेपर को। सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया हुआ है पूर्णांक 70 का है, सब्जेक्ट साइंस, कक्षा 9 और समय हमें 2 घंटे दिया है। हमें फाइनल एग्जाम में 3.25 घंटे समय देगा, यहाँ पर हमें 2.25 घंटे दिया है। तो ये जिस विद्यालय का पेपर है वहाँ से तो जो समय दिया, लेकिन आपको 3.25 घंटे जरूर देगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा है रसायन विज्ञान का पार्ट ए का, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री पार्ट ए है हमारा, और पहला क्वेश्चन हमारा इसी से है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आकृति तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं। तो ये आकृति तथा आयतन कैसी कौन सी अवस्था है जिसमें दोनों निश्चित होंगे? लकड़ी के गुटके का, वायु का, पारा का, जल का। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा उसे लिख देंगे। फिलहाल यहाँ पर ये वाला सही होना चाहिए। तो फिर इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है अमोनिया है। अमोनिया क्या है? मिश्रण है, यौगिक है, तत्व है, ये सभी हैं। तो यहाँ पर अमोनिया जो है उसे लिख देंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी जाता है, हाई लेवल तक पूछा जाता है अमोनिया क्या है। तो बहुत से लोग इसमें फंस जाते हैं, लेकिन यहाँ पर फिलहाल मेरे हिसाब से यौगिक सही होना चाहिए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, फिर कह रहा है सोडियम Na का लैटिन नाम क्या होगा? नेट्रियम, नाइट्रोजन, नेपच्यूनियम, नियोन। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, जो सही होगा उसे लिख देंगे। फिर इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है किन्हीं दो उपधातुओं के नाम लिखिए। अब हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है वो 2 नंबर का होगा। तो यहाँ पर ये 2 नंबर का क्वेश्चन है और किन्हीं दो धातुओं के हमें यहाँ पर नाम लिखने हैं। तो लिख देंगे, बहुत ही सिंपल है। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है तत्वों के प्रतीकों को लिखने की वर्तमान प्रणाली किस वैज्ञानिक ने दी? तो तत्वों को प्रतीकों को कैसे लिखते हैं ये तो हमें जो बुक में पढ़ेंगे तभी हमें मिलेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है, 2 नंबर का है, एक शब्द में हमें आंसर देना है। फिर इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है 25 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस और 68 डिग्री सेल्सियस को केल्विन पैमाने में बदलकर तापमान का सही क्रम लिखिए। और ये क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे हम अच्छे से कर लेंगे तभी हमें 6 नंबर मिलेगा। तो तीनों को सही से लिखना है। केल्विन में बदलने के लिए 273 प्लस कर देते हैं, तो सब में 273 प्लस करके सबको क्रम से लिख देंगे। फिर इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हमें अथवा में दिया है प्रेशर कुकर में दाल शीघ्र गल जाती है क्यों? तो इसका हमें रीजन लिखना है, कम से कम 1 पेज लिखना होगा तभी हमें पूरा नंबर मिल जाएगा। फिर इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है धातु और अधातु में कोई 3 अंतर लिखिए। और जो अब हमारे क्वेश्चन आएंगे वो 7 नंबर के होंगे। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है धातु अधातु में अंतर, क्योंकि ये 9th में भी पूछा जाता है, 10th में भी ये पूछा जाएगा। फिर इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है हमारा अथवा में दिया हुआ है 0.5 मोल जल के अणुओं का द्रव्यमान कितना होगा? ये बहुत ही सिंपल सवाल है, इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला लगेगा, एक लाइन का सवाल है, N=W/M। यहाँ पर W जो होगा वो H2O का अणुभार होगा। तो H2O का अणुभार जब हम निकालेंगे तो हो जाएगा 18, और 0.5 से जब उसको यहाँ पर हमें ये दिया हुआ है तो इसको जब 0.5 से भाग दे देंगे, जो हमारा आंसर आएगा वही उसका द्रव्यमान होगा। तो ये सवाल बहुत ही सिंपल है और 7 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा जो शुरू हुआ है वो जीव विज्ञान है। अब हमारा केमिस्ट्री से 20 नंबर जो था वो हो गया। अब हमें यहाँ पर 25 नंबर जीव विज्ञान, 25 नंबर हमारा भौतिक विज्ञान जो फिजिक्स कहते हैं उसका होगा। तो 25-25 ये 50 और 20 नंबर की हमारी केमिस्ट्री आती है। तो टोटल हमारे कितने हो गए? 70। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है बायोलॉजी का, सामान्य मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, जो सही होगा उसे लिख देंगे। फिलहाल यहाँ पर ये ऑप्शन सही होना चाहिए। फिर इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी
जिसका प्रयोग हम लोग प्रयोगशाला में करते हैं का आविष्कार किसने किया था। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, जो सही होगा इसे लिख देंगे। तो फिलहाल मेरे ख्याल से यहाँ पर रॉबर्ट हुक सही होने चाहिए। फिर इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सी पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार व संकुचन करती हैं। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिया है, जो सही होगा उसे लिख देंगे। मेरे ख्याल से यहाँ पर कार्डियक होना चाहिए। फिर इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है लाइकेन होते हैं। 4 ऑप्शन दिया है। लाइकेन जो होते हैं वे लाइकेन में क्या होता है, कवक और शैवाल साथ साथ सहजीविता दर्शाते हैं। तो यहाँ पर सहजीवी ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर इसका यही ऑप्शन सही होना चाहिए। फिर इस प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है 1 नंबर का दिया हुआ है वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है। तो ये 1 नंबर में लिखा है वर्गीकरण की मूल। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से जाति होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 नंबर का एक शब्द में आंसर दे देंगे। फिर इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है हाइड्रा का नामांकित चित्र बनाना है। तो हाइड्रा बहुत ही सिंपल है बनाना, सिर्फ हमें ऐसे कर देना होगा, नीचे आधार बेस बना देना होगा और फिर बट बना देना होगा। तो इसी प्रकार हमारा हाइड्रा बन जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है पादप और जंतु कोशिका में कोई एक अंतर लिखिए। तो पादप और जंतु कोशिका में बहुत सारे अंतर हैं, तो कोई एक लिख सकते हैं। पादप में हरित लवक पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाए जाते। इसमें रिक्तिका होती है, इसमें नहीं होती। तो बहुत सारे यहाँ पर अंतर हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का अस्थि व उपास्थि में अंतर केवल नामांकित चित्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। मतलब हमें चित्र बनाना है और उसमें क्या क्या चित्रों के माध्यम से क्या क्या अंतर है ये हमें स्पष्ट करना है। फिर इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं क्यों। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 6 नंबर क्वेश्चन है, कम से कम 1 पेज लिखना होगा। तो उसमें बताएंगे बिना कोशिका के जीवों की संरचना नहीं हो सकती, इसकी सभी कार्यों में मदद करते हैं। तो इसी प्रकार बना के अच्छे से 1 पेज लिख देंगे, हमें पूरा नंबर मिल जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है तंत्रिका कोशिका नामांकित चित्र बनाकर वर्णन करना है। पहले हमें चित्र बनाना होगा, फिर उसके बाद उसके सभी पार्टों का वर्णन करना होगा। 7 नंबर का क्वेश्चन है, 1 पेज से ज़्यादा करना होगा। तो 1 पेज में चित्र बनाएंगे, 1 पेज में इसका वर्णन कर देंगे, हमें 7 नंबर मिल जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है जीवधारियों के वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों है। आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार मनुष्य का वर्गीकरण कीजिए। तो यहाँ पर ये अथवा में दिया है, जो मन हो दोनों में से कर सकते हैं। फिर अब हमारा आ गया पार्ट सी भौतिक विज्ञान। ये बहुत ही सिंपल है, भौतिक विज्ञान बहुत ही आसान होता है। तो चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में से अदिश राशि है, 4 ऑप्शन दिए हैं, जो होगा लिख देंगे। मेरे ख्याल से यहाँ पर वेग सही होना चाहिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर वेग सही नहीं होगा, यहाँ पर लंबाई होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों तो हमारे सदिश राशियाँ हैं और ये हमारी होगी अदिश राशि, लंबाई होनी चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करते वस्तु चाल क्या होगी। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूले पे रख देंगे तो आ जाएगा। फिर इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हमारा है एफ द्रव्यमान तात्पर्य में सही संबंध क्या है। तो ये न्यूटन का नियम है, एफ बराबर एम आई है। फिर इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के ऊपर आकाश में स्थित रहने का कारण क्या है। तो गुरुत्व, वायु, बादल, पृथ्वी का गुरुत्वीय चुंबकीय क्षेत्र, 4 ऑप्शन दिए, जो सही होगा उसे कर देंगे। फिर इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का आंकिक मान क्या होता है। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसका मान होता है 6.67 गुणे 10⁻−11। फिर इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हमारा है 20 किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलिए। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, 5/18 से गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। फिर है चाल और वेग में मूल अंतर क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो ये हमें चाल और वेग में अंतर लिखना है, 1 नंबर का है, 2 अंतर लिख देंगे, हमें पूरा नंबर मिल जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती हैं क्यों। तो ये एक रीज़न है, इसे बहुत ही लंबे उससे डेफिनेट करना होगा। तो यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले
जब पेड़ को हिलाते हैं तो जो डाली होती है वो गति अवस्था में आ जाती है, लेकिन जो पत्ते होते हैं वो विरामावस्था में ही होते हैं। और जब तक वो विरामावस्था में आते हैं, गति अवस्था में आते हैं, तब तक डाली आगे निकल जाती है। तो हमारा हो जा तो इसी प्रकार पत्ती गिर जाते हैं। फिर इसे गति का तृतीय समीकरण का निगमन लिखना बहुत ही सिंपल है। फिर एक हमें यहाँ पर अथवा में भी क्वेश्चन दिया है, एक चाल का यहाँ में ग्राफ दिया है, इसी ग्राफ के अनुसार हमें करना है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन खत्म हो गए। 6 नंबर का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूरा हुआ। तो दोस्तों, मैंने आज की इस वीडियो में आपको क्लास 9th के साइंस के पेपर के बारे में, यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे करते हैं, सभी क्वेश्चंस के आंसर, मॉडल पेपर, आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी दी है। तो ये वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे 9th 10th 11 12 संबंधी बहुत सारे मॉडल पेपर, बोर्ड पेपर चैनल पे उपलब्ध है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पेपर के साथ, अगले नए टॉपिक के साथ।